हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के नई कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी, केबीएस एनवीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। जो बच्चे हिंदी साहित्य और व्याकरण हिंदी साहित्य से लेकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बेहद उपयोगी होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कहानी आंदोलन के बाद सचेतन कहानी के प्रवर्तक या कहानीकार कौन है? तो महीप सिंह है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। सहज कहानी के बाद समानांतर कहानी आंदोलन को किसने चलाया? तो कमलेश्वर ने चलाया। समानांतर कहानी आंदोलन को कमलेश्वर ने चलाया, जबकि सहज कहानी आंदोलन को अमृत राय ने चलाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से मानी जाती है? तो नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी से मानी जाती है। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक या कहानीकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक या कहानीकार कौन कौन है? तो मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव हैं और कमलेश्वर जी हैं। किस आचार्य की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर प्रेमचंद्र जी ने सर्वाधिक कहानियाँ लिखा है। बाद में यशपाल मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानी लिखने लगे, क्योंकि उर्दू में सबसे ज़्यादा कहानी प्रेमचंद्र लिखे हैं, बाद में उसका हिंदी रूपांतरण किए हैं। कौन ऐसा लेखक है जो व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले हैं, कहानीकार है? तो वह व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जैनेंद्र कुमार हैं। तो व्यक्ति को केंद्र में मानकर सर्वाधिक कहानी लिखने का श्रेय जैनेंद्र कुमार को दिया जाता है। किस लेखक ने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग्य किया है? तो वह उपेंद्र नाथ अश्क हैं। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग्य किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी कहानी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित हिंदी की पहली कहानी है? तो वह रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी हिंदी में पहली कहानी मानी जाती है। रक्षाबंधन को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जिसको विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है। किस लेखक ने यथार्थवादी कहानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है? किस लेखक ने यथार्थवादी कहानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष के संबंधों को नए दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया है? तो वह रांगीय राघव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जीव और ब्रह्म एक हैं, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादित करता है वह है जीव और ब्रह्म एक है, और अद्वैतवाद के प्रतिपादन करता शंकराचार्य हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संत कबीर पुस्तक के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नामक पुस्तक लिखा, जो एक आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई। यह पंक्ति किसकी है? थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई। यह किसकी पंक्ति है? नानक की पंक्ति है कि कबीरदास की पंक्ति है कि मलुकदास की कि संत रैदास की? तो यह संत रैदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? माधवपुर में है कि सीही में है कि धौसा में है कि कड़ा में है?
तो धौंसा में सुंदरदास का जन्म माना जाता है। सुंदरदास का जन्म धौंसा में माना जाता है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नया बीच नदिया डूबी जाए पंक्ति के रचयिता है दादू दयाल हैं कि पीपा हैं कि मीरा हैं कि कबीर हैं। तो नया बीच नदिया डूबित जाए के रचयिता कौन है? तो संत कबीरदास जी हैं। इस पंक्ति के रचनाकार संत कबीरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। झरि लागे मघलिया गगन हराए, झरि लागे मघलिया गगन हराए के रचनाकार कौन है? तो धर्मदास हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? धर्मदास हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं कि दादू हैं कि रैदास हैं कि नामदेव हैं? तो मोहम्मद बोध नामक रचना के रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? तो उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। धर्मदास ने ही कबीर की रचनाओं को बीजक नाम से संकलित किए थे। धर्मदास बीजक नाम से, और बीजक 3 भागों में विभाजित था। पहला था साखी, शबद और रामायणी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करही निद्रा। मतलब जिसके मन में रात दिन पैसे की चाहत रहेगी वह रात दिन सो नहीं पाएगा, करे न निद्रा, वह सो नहीं पाएगा चैन से। जो जिसके मन में मुद्रा की लालसा रहेगी, पैसे की लालसा रहेगी, वह उसको रात दिन में कभी नींद नहीं आएगी। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास हैं कि सुंदरदास हैं कि दादू दयाल हैं कि पीपा हैं? तो यह दादू दयाल ने लिखा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण थी कि निर्गुण थी कि सगुण निर्गुण दोनों था कि कोई नहीं? तो नामदेव की भक्ति सगुण भी था और निर्गुण भी था। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तभी बने कबीरा साधु। कबीरदास उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? संत दादू दयाल है कि कबीर है कि रैदास हैं कि धर्मदास हैं? तो दादू दयाल ने कबीरदास के बारे में लिखा है कि निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। क्वेश्चन नंबर 23 है, कबीर परिचयी, यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। कबीर परिचयी के लेखक कौन है? तो कबीर परिचयी के लेखक अनंता दास हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? तो रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधू नाम से किया। अंगबधू नाम से रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किया। जबकि सोहिला और जपुजी गुरु नानक की रचना है। हरदेवाणी भी गुरु नानक की रचना है। कबीर विरचित दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? कबीरदास जी ने जो यह पद लिखा है कि दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार, इस जैसे पदों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? श्रृंगार रस की श्रेणी में कि लोकाचार संबंधी ज्ञान में कि परंपरा दोष में कि भावात्मक रहस्यवाद में? तो इन जैसे पदों को भावात्मक रहस्यवाद में रखा जा सकता है। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ? तो बीजक नामक ग्रंथ से धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 27 है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार कौन है? हरिदास निरंजनी है कि गुरु नानक हैं कि सुंदरदास हैं कि पीपा हैं? तो सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र की रचना की। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? कबीरदास है कि नानक हैं कि हरिदास हैं कि सुंदरदास हैं? तो सुंदरदास दादू दयाल के
शिष्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? कबीर के काव्य में जो प्रेम तत्व उपलब्ध है वह किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय की देन है कि नाथ संप्रदाय की, कि सूफी संप्रदाय की, कि रामावत संप्रदाय की? तो सूफी संप्रदाय को प्रेमाश्रम शाखा कहा जाता है। तो सूफी संप्रदाय की देन है कबीर में प्रेम तत्व का निरूपण। आचार्य शुक्ल के निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य शुक्ल के निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कबीरदास जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय की देन है कि बौद्ध संप्रदाय की, कि जैन संप्रदाय की, कि नाथ संप्रदाय की? तो कबीरदास के काव्य में उपलब्ध अहिंसा तत्व वैष्णव संप्रदाय की देन है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? तो ज्ञान मार्ग की बातें कबीर के रचनाओं में आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदू शास्त्रों से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? रामानंद हैं कि बल्लभाचार्य हैं, कि नंददास हैं, कि राघवानंद हैं? तो राघवानंद सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? बाबू सुंदरदास को, कि पीताम्बर दास बड़वाल को, कि पुरोहित हरिनारायण शर्मा को? तो इसमें पुरोहित हरिनारायण शर्मा को सुंदर ग्रंथावली के संकलनकर्ता के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास जी की रचना है, कि हरिनिरंजनी जी की रचना है, कि मलुक दास की, कि दादू दयाल की? तो समाधि योग ग्रंथ हरिदास निरंजनी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद। और रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता तो संत काव्य में है। रहस्यवादी भावना भी संत काव्य में है। बाह्य आडंबरों का खंडन भी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है संत काव्य में। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य हैं, कि निम्बार्काचार्य, कि ब्रह्माचार्य, कि माधवाचार्य? तो निम्बार्काचार्य है। द्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। माधवदास द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है, कि अद्वैतवाद वेदांत है, कि नाथ पंथ है, कि बौद्ध संप्रदाय है? तो अद्वैत वेदांत है। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो यह तो जगत प्रसिद्ध है, कबीरदास की रचनाएं बीजक में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? सिद्ध संप्रदाय से, कि नाथ संप्रदाय से, कि बौद्ध संप्रदाय से, कि इनमें से कोई नहीं? तो नाथ संप्रदाय से कुंडलिनी योग कबीर के काव्य में लिया गया है। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में संकलित है? तो बांग्ला भाषा में है, कि तमिल भाषा में, कि हिंदी में, कि उर्दू में? तो आलवार भक्त दक्षिण भारत में रहते थे और इसमें अंडाल नामक एक महिला संत भी थी। और यह तमिल भाषा में आलवार भक्तों की
के पद संकलित हैं और आलवार भक्तों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? बौद्ध धर्म के प्रभाव से, कि जैन धर्म के, कि नाथ पंथ से, कि सिद्ध संप्रदाय से? तो बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधम आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत में किस भाग से माना जाता है? तो दक्षिण भारत से माना जाता है। भक्ति द्रविड़ उपजी, द्रविड़ माने दक्षिण, लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने, चहु दिशा नौखंड। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं का पराजित मनोवृत्ति की उपज है, या भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों का उपज है, या दक्षिण भारत में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थीं, या भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्ति हुई? तो यही 2 ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो इसीलिए राइट आंसर यही है, असत्य पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माने हैं, जबकि आदिकाल का प्रवर्तक 1050 से 1375 माने हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माने हैं? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति के उदय का हिंदू की पराजित मनोवृत्ति माने हैं, आचार्य शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो आलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, आपकी परीक्षा के उपयोगी लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।